नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट तक बिजली बनेगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं। इसकी शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड अभी हाल ही में क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया और हरेला पर्व के उपलक्ष्य में ही गोपेश्वर में गौरा देवी स्मृति वन लगाया गया। गौरा देवी की बात करें तो इनका जन्म 1925 में चमोली जिले में हुआ था और ये चिपको आंदोलन की नायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाकी भारत का पहला लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थापित किया गया था और डेंगू खात्मे के लिए मुख्यमंत्री ने हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार अभियान भी उत्तराखंड में शुरू किया है। बाकी असम की बात करें तो असम अभी क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि पटकाई बूम वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है और असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा में फैले पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में बदला जाएगा, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि छत्तीसगढ़ ने संस्कृति परिषद का गठन किया था। भारत की पहली ई लोक अदालत भी यहीं पर शुरू हुई थी और देश का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला जाएगा। बाकी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने समाधान से विकास योजना, पौधागिरी ऐप और हेल्प मी मोबाइल ऐप के लिए ये अभी न्यूज में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर घर मोबाइल निगरानी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये जो एप्लीकेशन है ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है और पंजाब सरकार ने कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड की जांच के लिए इसको लॉन्च किया है। बाकी पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। और पंजाब से ही एक इसी से मिलती जुलती योजना है घर घर रोजगार योजना को भी पंजाब सरकार ने शुरू किया। बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान अभी लॉन्च हुआ था। ई क्रॉप पहल की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी और ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट भी यहीं पर शुरू किया गया था। तेलंगाना क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि तेलंगाना की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया था। और महाराष्ट्र क्यों न्यूज में रहा था? महाराष्ट्र में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप अभियान शुरू किया गया था। महारोजगार पोर्टल भी यहीं पर लॉन्च हुआ था और देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सभी को प्रदान किया है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचीन शिपयार्ड ने नॉर्वे के साथ समझौता किया है। नॉर्वे के ASKO मैरीटाइम AS के साथ 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाने का इन्होंने समझौता किया और ये जो कोचीन शिपयार्ड है ये भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता शिपयार्ड है। बाकी नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहाँ की जो भाषा है वो है नॉर्वेजियन भाषा और ये एक राजशाही देश है और यहाँ के जो राजा हैं वो हैं हेराल्ड पंचम और प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। बाकी यहाँ की जो संसद का नाम है वो है शॉर्टिंग यहाँ की संसद का नाम है। जैसे भारत की संसद का नाम है, जैसे भारत में संसद को संसद कहते हैं तो वहाँ यहाँ की संसद को शॉर्टिंग कहते हैं। जैसे कि रशिया की संसद को ड्यूमा कहा जाता है और बांग्लादेश की संसद को जाति संसद कहा जाता है। ठीक है। बाकी इजराइल की बात करें तो इजराइल अभी क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। भूटान क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि भूटान के साथ भारत ने नया व्यापार मार्ग खोला है। और अमेरिका के इंजीनियरिटी रोबोट हेलीकॉप्टर के बारे में हमने पढ़ा था जिसके कि नासा के मंगल मिशन 2020 का ये इंजीनियरिटी रोबोट हेलीकॉप्टर जो है उसका हिस्सा बनेगा। बाकी 2019-20 के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार भी अमेरिका ही रहा था। इतना आप ध्यान रखिए। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नंबरलेस कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये जो कार्ड है ये लॉन्च किया फेमपे ने और फेमपे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड कार्ड का नाम है फैम कार्ड को इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो कार्ड है नाबालिगों को बिना बैंक अकाउंट के ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा। बाकी फैमपे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2019 में और इसे IIT रुड़की के छात्रों ने बनाया था। बाकी फिनो पेमेंट बैंक क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इन्होंने भविष्य सेविंग अकाउंट शुरू किया था। यस बैंक लोन इन सेकंड सेवा यस बैंक ने ही शुरू की थी और युवा पे भी यस बैंक ने ही शुरू किया था। बाकी HDFC बैंक क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि HDFC बैंक ने झारखंड सरकार से ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक ने समझौता किया था, इसलिए ये भी न्यूज में रहा था।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट के MD CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारे अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड्स एवं पेमेंट के MD CEO हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और ये जो SBI कार्ड्स एवं पेमेंट है, ये SBI की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में है। बाकी SBI की बात करें तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1945 को और 1 जुलाई को ही हमने SBI का स्थापना दिवस भी मनाया था। और SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। बाकी श्याम श्रीनिवास की बात करें तो ये फेडरल बैंक के MD CEO हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और रोशनी नडार की बात करें तो कल ही हमने पढ़ा था कि HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष ये बनी है। और रजनीश कुमार हम पढ़ चुके हैं कि SBI के ये चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मधु बाबू पेंशन योजना ये किस राज्य की है? तो ये ओडिशा की योजना है। बाकी ओडिशा की बात करें, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और नवीन पटनायक जी को पेटा हीरो एनिमल अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया था। गवर्नर है गणेशी लाल। और कुछ योजनाओं की बात कर लें तो बलराम योजना ये उड़ीसा की है, कोविड केयर होम ये भी उड़ीसा से है और सबुजा उड़ीसा पहल ये भी उड़ीसा में ही शुरू की गई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश रोको टोको अभियान, किल कोरोना और थैंक्स मॉम अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि किसानों के लिए उर्वरक वितरण योजना उत्तर प्रदेश ने ही शुरू की थी। और कर्नाटक क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि नेकरा सम्मान योजना, कोरोना वॉच ऐप और नमस्ते ओवर हैंडशेक योजना कर्नाटक में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, ये किससे संबंधित है? तो रमेश टीकाराम भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनको साल 2002 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने हाल ही में इसके लिए अमेरिका के साथ समझौता कर लिया है। अमेरिका के बारे में हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने बनाया है? तो ये जो बनाया है ये DRDO ने विकसित किया है और इसके द्वारा IL-76 विमान से 7 टन तक भार गिराया जा सकता है। बाकी DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में और 1958 में नासा की भी स्थापना हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, और DRDO ने हाल ही में जर्मी क्लीन को भी विकसित किया था। दिल्ली पुलिस के वर्दी क्लीनिंग के लिए, वर्दी को कोरोना के रोगाणुओं के संक्रमण से मुक्त करने के लिए इन्होंने जर्मी क्लीन को भी विकसित किया था। इतना आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए किसके साथ समझौता कर लिया है? तो ये समझौता इन्होंने IBM के साथ किया है। IBM की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है USA न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसके प्रमुख व्यक्ति हैं गिनी रोमेटी और अरविंद कृष्ण इसके CEO हैं। बाकी CBSE की बात करें तो CBSE के अध्यक्ष जो हैं वो हैं मनोज आहूजा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस देश की है? तो आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान की है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्होंने लॉन्च की है। 700 मेगावाट का यह पावर प्लांट है जो झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर यह बनाया जाएगा और वर्ष 2026 तक इसका पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है TIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है। और इस सूची में अनुराग कश्यप भी शामिल हैं जो कि फिल्म निर्माता हैं भारत के। ठीक है, और बाकी ब्रेटली की बात करें तो ये स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, इतना ये था हमारा आज का वीडियो। और अब हमारा कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कल का सवाल था भारत के किस राज्य में गोल्डन बाघ देखा गया है? तो भारत के असम राज्य में गोल्डन बाघ देखा गया है और असम में कहाँ पर? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये देखा गया है। ठीक है, बाकी आज का क्वेश्चन है रेलवे की किस फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? तो अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।